ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली यहाँ पे हम सीख रहे हैं रिएक्ट नेटिव से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। चाहे आप एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हो, चाहे आप iOS ऐप बनाना चाहते हो, यहाँ पे हर चीज को एकदम बेसिक से कवर किया गया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हो अभी तक तो जाकर के फॉलो करो। यहाँ पे हर चीज एकदम जीरो से है। खाली अगर आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक भी नॉलेज है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो। रिएक्ट जेएस अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तभी मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस का सारा कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो मैंने आपको बेसिक से बता रखा है। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो कंपोनेंट्स, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। उस दौरान हमने देखा था व्यू, टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट, इमेज और स्क्रॉल व्यू। इसके बाद हम एक कंपोनेंट और देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, वो है टचेबल ऑपेसिटी। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट नेटिव में अगर आप कभी भी आपको यहाँ पे अपने ऐप में बटन जैसा चीज अगर आपको चाहिए होगा, बटन लगाने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है टचेबल ऑपेसिटी। अब जब सारी चीजें आप पढ़ लोगे तब जाकर के आपको फर्क समझ में आएगा। तो बस अभी ये समझो कि टचेबल ऑपेसिटी एक ऐसा चीज जिसके मदद से आप बटन जैसा चीज बना रहे होगे। समझ गए? एग्जैक्टली बटन नहीं, बटन बोलना एकदम सही नहीं होगा। टचेबल ऑपेसिटी से आप कोई भी ऐसा चीज बना सकते हो जिसको आप टच करने से, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक पूरा का पूरा कैटेगरी का ये है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी है, फिर दूसरा कैटेगरी है, एंड स्लाइड कर रहे हो आप। आपने देखा होगा ना, आप इधर स्लाइड करते हो तो ये स्लाइड होता है इधर इधर, है ना? बिल्कुल। आप फील करो, ऐसा आपने देखा होगा। एंड फिर ये पूरा पूरा एरिया जो है वो टचेबल होता है। अगर आप इसको टच करो तो आप दूसरे स्क्रीन पे चले जाते हो। पता है ना? तो एग्जैक्टली वो बटन नहीं है, कोई भी चीज आप बना सकते हो। ठीक है, टचेबल कुछ भी अगर आपको टचेबल बनाने हो कि इसको टच करने पे कुछ चीजें खुल जाए तो आप बटन जैसा चीज बना सकते हो। ये बटन जैसा चीज होगा, है ना? इसको टच करने पे आ, कुछ दूसरा चीज खुल जाएगा। बातें समझ ये खुल नहीं जाएगा बल्कि कुछ भी हो सकता है। खुलने की बात यहाँ पे थोड़ी ना है। मतलब आप इसको टच होने पे कुछ चीजें करवाना चाह रहे हो, राइट? बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि इस केस में आप टचेबल ऑपेसिटी आप बना सकते हो। एक पूरा पूरा बॉक्स आप बना सकते हो। तो जैसा व्यू होता था ना उसी तरीके से टचेबल ऑपेसिटी है, बस ये टच हो रहा होगा। आप इसके टच होने पे आप कुछ करवा सकते हो। मैंने कहा जैसे व्यू है ना, जैसे व्यू है उसी तरीके से आपका टचेबल ऑपेसिटी है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज डाल सकते हो। एंड ये पूरा पूरा चीज जो है वो आप टचेबल होगा, इसको टच करने में आप कुछ करवा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। बोलने से कुछ होगा नहीं। चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ चीजें। लास्ट क्लास ही सारा सारा चीज हमने कर रखा है ना, तो मैं इसको एक काम करता हूँ अभी के लिए फिलहाल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और मैं काम करूंगा ये पूरा ही चीज क्लियर कर देता हूँ और मैं फ्रेश से आपको लिख करके दिखाता हूँ चीजें। ठीक है, ये एरर वेरर आएंगे ऐसे क्योंकि ऐप डॉट जेएस में अभी हमने कुछ चीजें लिखा नहीं है। चलो, तो आपको बताइए कि इसमें क्या करना है। कॉन्स्ट ऐप, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न करना है ना? तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ एक व्यू, और ये आ रहा होगा रिएक्ट नेटिव से। चलो, बहुत ही शानदार। और अभी जस्ट मैंने लिख दिया है टेक्स्ट, और मैंने लिखा है यहाँ पे SBS ऑनलाइन क्लासेस दिस। ओके। एंड फिर इसको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट कर देना है। क्या करना है आपको? एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, है ना, इसी नाम से ऐप, ताकि इसको कहीं भी इंपोर्ट किया जा सके। और इसको इंपोर्ट किया गया है ना? इसको इंपोर्ट किया गया है इंडेक्स डॉट जेएस में। अगर आप यहाँ पे आओगे ना इंडेक्स डॉट जेएस में, तो यहाँ पे आप देख लो ये ऐप को इंपोर्ट किया गया है ना? आप देख पा रहे होगे एग्जैक्टली। आई होप यू गॉट इट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अभी, एंड मैं इसको सेव करता हूँ। एंड ये एरर जो अभी अभी आपको दिख रहे हैं ये नहीं दिख रहे होंगे, है ना? तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा। ओ, ये कह रहा है कि टेक्स्ट जो है वो हमने इंपोर्ट नहीं करा है। तो मैंने एंटर मारा, और मैनुअली भी आप चाहो तो जाकर के यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये SBS ऑनलाइन क्लासेस आपको दिखने लगे हैं। सो मैं कह रहा था टचेबल ऑपेसिटी के बारे में। ठीक है, बिल्कुल, देखोगे मजा आएगा। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ एक, देखो। हाँ, मैंने कहा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे टचेबल, ओ ओ सॉरी, टचेबल ऑपेसिटी। ठीक है, ये रहा। और टचेबल ऑपेसिटी कहाँ से आ रहा है? ये रेक्टेंटिव से आ रहा है। मैंने कहा ना ये पूरा पूरा एक डिव की तरफ समझ लो, ब्लॉक की तरह, एक बॉक्स की तरह। अब इसको जैसा भी चाहो एक व्यू की तरह आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, आप इसका हाइट वेट ऐसा कुछ भी आप, मैं आपको दिखाऊं क्या? जस्ट वेट, देखो आप। मैं इसको स्टाइल्स, स्टाइल इज इक्वल टू, अभी मैंने बनाया नहीं स्टाइल्स। ठीक है, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, मैं बना रहा हूँ स्टाइल्स, बनाऊंगा अभी थोड़ी देर नीचे। ठीक है, स्टाइल्स डॉट, जस्ट मैंने कुछ भी लिखा है, माई बिटियन, ऐसा मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, बिल्कुल। आप देखोगे तो मजा आएगा। प्लीज, आप देखोगे तो मजा आएगा। कॉन्स्ट स्टाइल्स वो बनाना पड़ेगा ना, ये जो स्टाइल्स मैंने बोला था। ठीक है। एंड ये जो है स्टाइल सीट। ठीक है, ये जो स्टाइल सीट है
डॉट क्रिएट ऐसे लिखना है आपको, और यहाँ पे आकर के मैं बना रहा हूँ माई बीटीएन को, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका हाइट विड्थ में सेट करूंगा। थोड़ा देखोगे आप हाइट, हाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक 90%, कि तुम 90%, ओ हाइट नहीं सॉरी ठीक है, विड्थ, 90% विड्थ को ले लो ना। उसके बाद मैंने कहा कि हाइट जो है ये ले लो, सपोज मान लो 100, ठीक है बिल्कुल। अब ये देखेगा नहीं, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने कहा कि लगा लो यार रॉयल ब्लू। ओके, मैंने इसको सेव करा, एंड यू कैन सी लाइक दिस। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको लाइक कम भी कर सकते हो, मैंने 80 करा, ये देखो 80। मैंने इसको 60 करा, ये देखो 60। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, बिल्कुल। अच्छा, ये इसका जो ये पेरेंट है, ये रैपर, ठीक है, तो मैं इसको लाइक स्टाइलिंग कर सकता हूँ, है ना, बिल्कुल। अब देखोगे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल्स डॉट रैपर। ओ, तो ये चीज़ हमें बनाना पड़ेगा, है ना, रैपर हमारा है नहीं, तो रैपर में बना रहा हूँ। ओके, बिल्कुल, मैं रैपर बना रहा हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा दोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट मैं लिख रहा हूँ फ्लैक्स 1, ताकि पूरा पूरा हाइट विड्थ ले लिए, है ना। एंड बैकग्राउंड कलर जो है, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ऐसे हैश ट्रिपली अभी बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, चलो बहुत ही शानदार, वेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो ध्यान से, इसमें मैं चाहूँ तो लाइक वो जस्टिफाई कंटेंट वेंटेंट ये सब लगा करके मैं इसको सेंटर पे ला सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। पर एक नया चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये अपने आप में कंटेंट है, इसको आपको बीचों बीच ले जाना है। तो आप इसमें एक चीज लगा सकते हो, ठीक है, और वो है सेल्फ अलाइन, अलाइन सेल्फ, ठीक है, और ये लिख दो आप सेंटर। ये बीचों बीच चला जाएगा, दिख रहा है आपको, मतलब ऐसा अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। खुद को, आपने इसके पेरेंट में कुछ नहीं कोड लिखा है, इसी में लिख दिया है, ठीक है। तो खुद को अलाइन कर लो सेंटर में, मैंने ये बोला। तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर लाइक आपको लगता है कि नहीं ऊपर से कुछ मार्जिन देना है, तो मार्जिन टॉप, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने कहा कि यार ये ले 10 पिक्सल का मार्जिन है ऐसे, या ये ले 20 पिक्सल का मार्जिन है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। इसको और अच्छे से करना है तो आप बॉर्डर रेडियस वगैरह लगा दो, ठीक है, हाँ बॉर्डर रेडियस। तो मैंने कहा बॉर्डर रेडियस लाइक 10। तो ये देखो कटा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा ना मैं क्या बोला। और ना, ये देखो ये टचेबल है, आप देख पा रहे हो क्या, ये टच हो रहा है अभी, समझ गए। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ना कि ये मैंने बटन जैसा बना दिया, अब इसको लाइक एक पूरा पूरा बॉक्स जैसा बना सकते हो। इसके अंदर इमेज डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये एक व्यू की तरह है, एक डिव की तरह, समझ गए। अब इसके अंदर जैसे मालूम है टेक्स्ट डाल दिया, बटन बना रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट ही डालूंगा, ठीक है। टेक्स्ट मैंने डाला और जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक सबमिट ऐसे। मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये यहाँ पे ही आएगा ना। अब इसको यहाँ पे बीचों बीच ले जाने के लिए क्या करना है आपको भी पता है। तो यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर इसके कंटेंट को, और अलाइन आइटम्स कर दोगे आप सेंटर, तो ये चला जाएगा बीचों बीच। ये बात आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब उस टेक्स्ट के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं इसमें लाइक स्टाइलिंग कर रहा हूँ। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टचेबल ओपेसिटी से सिर्फ बटन बना रहे हो, बटन जैसा चीज बना रहे हो, नहीं नहीं। टचेबल ओपेसिटी से बटन थोड़ी ना, टचेबल ओपेसिटी से कुछ भी बन रहा होगा जिसको आप टच करना चाहते हो, और टच करने पे कुछ करवाना चाह रहे हो, समझ गए मैं क्या बोला, प्लीज गलत चीज नहीं सीखोगे। कोई भी चीज जिसको आप चाहते हो लाइक टच होने पे कुछ हो, तो आप टचेबल ओपेसिटी यूज करोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको इमेज को टच करने पे कुछ ये करवाना है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई एक पूरा पूरा एरिया हो सकता है, एक व्यू पूरा पूरा हो सकता है, डिव। तो डिव ये व्यू जो आप यूज कर रहे हो ना, व्यू, उस व्यू को हटा के टचेबल ऑब्जेक्ट रख देना, तो पूरा एरिया क्लिकेबल बन जाएगा, समझ गए। तो पूरे एरिया को टचेबल बनाने के लिए आप टचेबल ऑपेसिटी यूज कर सकते हो, ऐसे समझ लो अभी के लिए, ठीक है। हाँ जी, और एक बटन का रूप भी आप दे रहे हो यहाँ पे, हाँ एक बटन का रूप भी आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल से आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टाइल, और लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल्स डॉट बीटीएन टेक्स्ट, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है जस्ट। मैं आता हूँ, ये इसके लिए मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा, बीटीएन टेक्स्ट। कलर सबसे पहले मैं इसका कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाइट हो गया। फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। फॉन्ट साइज, तो मैं फॉन्ट साइज सपोज मान लो मैंने कर दिया 15, तो ये देख सकते हो 20, ये आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो यार ये बातें हमें जो हैं वो समझ में आने लगे होंगे, ठीक है, ये सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ओके गुड। तो इस तरीके से आप चीजें बना सकते हो, ये क्लियर है ना बातें।
अब मैं बोला मेन चीज ये है कि ये एरिया पूरा क्लिकेबल है, क्लिकेबल नहीं बोलेंगे, टचेबल है। ठीक है, तो टच करने पे ये देखो थोड़ा इफेक्ट लगा, टच होने पे क्या होना चाहिए, तो ये चीज के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन प्रेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहीं पे एक चीज है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे कैसे समझते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में एक फंक्शन बनाना है, आपको फंक्शन बनाना है। प्लीज यहाँ पे आप सिंटेक्स को समझो, यहाँ पे फंक्शन बनाना है, यहाँ पे फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन कॉल होगा जब आप प्रेस करोगे। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है, फंक्शन बनाना है, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब चूंकि यहीं पे बना रहे हो, ये फंक्शन का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक्चुअली में, हाँ, मैं एक्चुअली में यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना चाहूंगा ऐसे। देखो नाम नहीं देना है कुछ भी फंक्शन का, समझ रहे हो मैं क्या बोला। तो मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ये अगर कुछ ले रहा होता तो, एंड फिर ये फंक्शन का ब्लॉक है। एंड इसमें मैं सिंपली कोड लिखा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे करा हेलो। ओके, मैंने इसको सेव करा अभी। जैसे मैं इसको क्लिक मारा, ये देखो हेलो लोग हो रहा है। फिर मैंने ये मारा हेलो, मैं क्लिक बोल रहा हूँ बट एक्चुअली में ये प्रेस, ठीक है, प्रेस प्रेस जैसे प्रेस कर रहे हो ये हेलो हो रहा है। ठीक है, सो ये क्लिक नहीं बोलोगे, इसको प्रेस बोलोगे। ठीक है, बढ़िया से मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये फंक्शन का डेफिनेशन है, यही सारे लोग ना पता नहीं कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये फंक्शन का डेफिनेशन है, एंड ये डेफिनेशन आप कहीं और भी लिख सकते थे, तो मैं इधर लिख दिया ऐसे, देखो। अब ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है, तो इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। बाहर लिख रहे हो आप तो इसको तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, बाहर अगर लिख रहे हो तो मैंने इसका नाम दे दिया एक कॉन्स्ट, लाइक डेमो, ऐसा मैंने फंक्शन का नाम दे दिया कुछ भी। आप देख पा रहे हो, ये देखो। और इसी को तो लाइक ऐसे लिखते हो आप, समझ रहे हो। तो ये जो है ना, लोग आपको बुड़बू बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बोल बोल के। अब आप बढ़िया से देख लो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये एक्चुअली में एक फंक्शन ही तो जो यहाँ पे लिखा था मैं, खाली बाहर लिखा था, मैंने एक नाम दे दिया। एंड यहाँ पे मुझे लिख देना है डेमो। एंड फिर से मैं कह रहा हूँ, अब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन कॉल थोड़ी ना हो रहा है, ये डेमो लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है मैंने, समझ गए। क्योंकि डेमो बराबर है किसके, जल्दी बताओ, इसके, है ना। तो यहाँ पे मैंने डेमो लिख दिया, तो जो चीज मैं पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा था, ये चीज लिख रहा था, इसको मैंने डेमो लिख दिया ताकि मैं मल्टीपल जगह पे इसको यूज कर पाऊँ। समझ गए, इस कोड को मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर पाऊँ, है ना, बार बार यहाँ पे नहीं। तो एकदम क्लियर कोड है, इसलिए आपको ये बातें समझ में आना चाहिए। डेमो लिखा है मतलब आपने यही लिखा है जो पहले लिखा था आपने यहाँ पे, गुड, वेरी गुड। तो इसके बजाय पे आपने डेमो लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड मैं सभी सेव करता हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ सेम काम कर रहा है एक नंबर। अब यहाँ पे आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो इसमें, कि इसके प्रेस होने पे ऐसा ऐसा चीज, ऐसे कुछ भी, समझ गए। कुछ वैल्यू पास वास करना है तो पास वास भी, हाँ, एक एक बहुत अच्छी बात। अब ये एक फंक्शन है, ऐसा ये भी समझ लो, ये फंक्शन ही तो है। तो जैसे मान लो कि ये एक वैल्यू ले रहा है एक्स नाम का, फिर इसको वैल्यू कैसे भेजा जाए। तब एक्चुअली में यहाँ पे तो फंक्शन का डेफिनेशन ही होगा, ये बात कंफर्म है यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन ही होगा, आप यहाँ से वैल्यू नहीं भेज सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। एंड इस फंक्शन के अंदर से देखो, ये जब प्रेस होगा ना, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड इस फंक्शन के अंदर से उसको कॉल करना है और वैल्यू यहाँ से भेज देना है। समझ गया मैं क्या बोला। तो ये लो, मैं डेमो को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं 10 भेज दूंगा। ये बात है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बात को समझोगे, ये एक फंक्शन ही है, समझ गए, ये एक फंक्शन ही है जो कॉल हो रहा है जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब ये एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये रहा डेमो, एंड इसको एक्स में भेज दे रहा 10, ठीक है। एंड हेलो के बाद यहाँ पे एक्स को ये डिस्प्ले भी करेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी कि ये मस्त काम कर रहा है, समझ गए बिल्कुल। तो आई होप यू गॉट इट। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसे टचेबल ओपेसिटी से आप लाइक ऐसा इमेज ही नहीं, आप कुछ लाइक कैटेगरी वैटेगरी ये सब चीज हम लोग आगे बनाएंगे अभी, पूरा पूरा, ठीक है। एक प्रोडक्ट होगा पूरा का पूरा, एंड उसको टच करेंगे तो पूरा पूरा प्रोडक्ट का लाइक दूसरा स्क्रीन खुल जाएगा, ये सब चीज होगा, है ना, सब चीज करवा सकते हो। तो टचेबल ओपेसिटी एक बहुत ही अच्छा चीज है, एंड लाइक आप इसको बटन बनाने में यूज करो, चाहे कोई भी चीज टचेबल बनाना है आपको, आप ये चीज यूज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, यहां तक जितना हमने सीखा है ना, उसको यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मजा आएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा।